हेलो। वेलकम टू एजुकेशन प्राइम। तो आज हम दोबारा से कर रहे हैं मैथ की एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं हम, जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है लास्ट ईयर का ही एक और हम इसमें देखेंगे कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। नॉर्मली हम डीआई से स्टार्ट नहीं करते हैं एग्ज़ाम को, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे करेंगे। आप पेपर में कैसे करोगे? आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो रैपिड फायर राउंड है, उसके बाद आपको डीआई, उसके बाद अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के भी वो क्वेश्चन करने हैं जो आप सोल्व कर सकते हो उस टाइम के अंदर, जितना टाइम आपके पास बचा है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको 35 आउट ऑफ 35 आपको प्री में आईपीओ के एग्जाम में करने हैं। जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है तो थोड़ा सा आसान रखना है इसको, कि जैसे कि आप किन्हीं भी दो सेक्शन में 25 लेके आओ, एक में 20 ले आओ, तो आपका मार्क्स हो गया 70 मार्क्स। तो उसमें आपका आराम से प्री निकल जाना है। तो इतना ज़्यादा लोड मत लो कि आपको बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत टॉप स्कोर। अगर आपका आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे डीआई हमारे पास है, लाइन ग्राफ दे रखा है हमें, परसेंटेज दिया है हमें, एंड किस चीज़ का, कार सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज PQRS। ओके, इसने बोला था नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज इन 16 एंड 17 इज 900 एंड 700। अब देखते हैं कि डाटा किस तरह से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2016, 2016 and 2017 there are 4 companies, P, Q, R and S। ठीक है, 2016 में कितनी कारें सोल्ड किए हैं? 900, 17 में 700, सिंपल। तो अब देखो 16 में P ने कितना सोल्ड किया? 15। 15 किसका किया? 900 का। 900 का 10% कितना होता है? 95% होगा 45, तो 15% आ गया हमारे पास 135। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 28% ऑफ 900 कितना आएगा? तो सिंपल, अगर ये 30% होता तो ये 270 होता। ये कैलकुलेशन पेपर में इस तरह से नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इजी करते हैं इन चीज़ों को। और बचा हुआ 2%, 18, 18। तो 18 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 252। ये चीज़ें टाइम सेवर होती हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद 25%, यानी कि 900 का आधा हो गया, हाफ हो गया 450, उसका भी हाफ हो गया 225। ठीक है, उसके बाद एस सोल्ड की है हमने 32, 30, 31, 32। अब इसमें 30 ये होता, 32 कितना हो जाएगा? 288। अगेन अब 2017 में पी कितना सोल्ड किया? 36%। 36% हो 700। ठीक है, 7 या 21, 6 7 42, सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास 252। अब ये कितना है? 21%। 21% कितना हो जाएगा हमारे? 20 होता हमारे पास, 140। 140 में अगर 7 जोड़ देंगे 147। अब ये 18% है। 18% है। 20 होता हमारे पास 140, उसमें से 14 अगर माइनस कर देंगे तो 126। उसके बाद हमारे पास आता है, ये हो गया हमारे पास। हम्म ये है हमारे पास 25%। ये आ गया हमारे पास 700 का, 350, 350 का 175। तो हमारे पास रो डाटा आ चुका है। इसके बाद हमारे पास बचती है सिर्फ कैलकुलेशन। इफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय टी इन 16 एंड 17 इज 25% एंड 1/3 more than the number of cars sold by Q in the same year, then find the total number of car sold by T। अब T का एक कंपनी और बना दिया इसने, तो उसने क्या दिया हमें? T 16 में कितनी कार सोल्ड करता? 2016 में करता 252 का। किसका? इसने यही तो बोला है कि
मोर देन द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय क्यू इन द सेम ईयर। ठीक है, क्यू कितनी है 252 है 16 में उसका 25% मोर, यानी कि 5/4 टाइम इंटू में 5/4। जब ये करेंगे हम 4×6 = 24, 4×3 = 12, ये आ गया हमारे पास 5×3 = 15। हाँ ठीक है, 6×5 = 30, 315। उसके बाद आ गया कि टीन है 17 में कितनी सोल्ड करेगा, सेम ईयर में इसने की है 147। हाँ 147, 147 का 17 का डाटा है ये, उसका 1/3 मोर, यानी कि 4/3 आ गया। 3 यहाँ से काटे, 3×4 = 12, 3×27, 50 × 200 होता, 4×2 = 8 कट गया, ये आ गया 192। ठीक है, 9×4 हाँ ठीक, 9×36 सॉरी 4 घटेगा, 196 आ गया यहाँ पे। तब इसने क्या बोला है कि टी ने 2016 और 17 में कितनी टोटल सोल्ड किए, 6 और 5 11, लास्ट डिजिट 1 होगी, 3 4 5, हाँ 511 आ गया। ठीक है, मतलब आपके पास डाटा है, आपको सिर्फ एडिशन करनी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय क्यू एंड एस टुगेदर इन 17 एंड नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय आर। क्यू एंड एस का 17 का ऐड करोगे, आर का 16 का सब्ट्रैक्ट करोगे, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय आर इन 17 इज व्हाट परसेंट मोर देन द कार सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर इन। आर ने 17 में जितनी कारें बेची हैं वो पी एंड आर के 16 से कितने कम या ज्यादा परसेंटेज में है। ठीक है, पी एंड आर का, ठीक है, आर ने 17 में, आर ने 17 में बेची हैं 126, और उसने पूछा है हमसे, जैसे कि एग्जाम में आपके पास ये एडवांटेज होती है कि आपके पास सब कुछ एक ही जगह पे होता है। सोल्ड बाय पी एंड आर इन 16, पी एंड आर, पी एंड आर, इसने ये कितना आ गया 0, 3 4 5 6 2 3, 360। कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास, मोर एंड लेस पूछा है या टोटल परसेंटेज पूछी है, 126 एंड 360 पर नॉर्मल परसेंटेज पूछा है। 126 ये था हमारे पास, 360 तो कितना आ गया है 6×2 = 12, 6 कम 6, 6×6 = 36, इंटू 100 भी होगा, 0 से 0 गई, 3×7 = 21, 3×2 = 6, 2×5 = 10, 35%। सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस टाइप के का अगर डीआई आता है, होपफुली ऐसा ही आएगा डीआई, तो आपको डरने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डीआई है। आपने एक बार कैलकुलेशन की है और आपका सारा डाटा, आपके सारे क्वेश्चन, मतलब ये कैलकुलेशन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है, और उसके बाद आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम लगना चाहिए, 30 सेकेंड। 5 क्वेश्चन है 2.5, यानी कि 3.5 मिनट में आपके 5 नंबर ये बाद वाले हो गए हैं, जो कि बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आराम से हो जाने चाहिए ये इस टाइप का डीआई आपको, मतलब अगर आप पैनिक नहीं करोगे, आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर डरोगे नहीं, तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय क्यू एंड एस टुगेदर 16 इज हाउ परसेंट मोर एंड, मतलब सेम चीज है, क्यू एंड एस का आप ऐड करोगे 16 का, वो किससे, आर का जो 17 है उससे आपको देखना है कि कितना कम ज्यादा है, और सिंपल परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट बताना ही है। तो इस तरह से ये डीआई सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था, जो कि हमारा हो गया। इसके बाद वाला जो डीआई है ये मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो साइड में दे रखा है ना टिल, ये मेरे सेट में था सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे मतलब मैं डीआई में कॉन्फिडेंस था, ये शायद मेरा पहला ही डीआई था, मतलब, और मैंने डीआई से ही स्टार्ट कर दिया, और मैंने टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे टिल नहीं देखा। इसकी वजह, मतलब ये डीआई क्या कह रहा है कि टोटल, एक बारी वो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं इसने क्या दिए हैं। द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस एनालॉग एंड डिजिटल मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट ईयर्स
सिंपल, यहाँ तक तो आसान ही लगता है। द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज, द नंबर ऑफ डिजिटल, देखो 19, 20, 21, 22, 23, टोटल डिजिटल, बचा हुआ है हमारे जो एनालॉग है। अब देखो 19 में कितनी मैन्युफैक्चर की, 960, 960 इन 2019 बोल रहा है। अब बोल रहा है टिल 2020, मतलब 2020 तक उसने कितनी बनाई है, 2010। इसमें 19 का भी काउंट है, यानी कि अकेले 20 में कितनी बनी होंगी, 960, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास। अगर 1000 होती तो 1010 होती, लेकिन 40 और ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1050। उसके बाद क्या कह रहा है ये, 2021 तक टिल 2021 टोटल नंबर ऑफ वॉचेज आर 3210। अब 2020 तक कितनी बनी है, 2010, 2021 तक बन गई 3210, तो अकेले 2021 में कितनी बनेंगी, 002, 1200। ठीक है, मैं सिंपल डाटा लेके चल रहा था, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की थी एग्जाम में, ब्लेंडर था वो मेरा। 2021 हो गया, 2022 में देखो, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अकेले 2022 की आ जाएंगी, तो ये कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे 0421, 1240। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 0801, 1080 बनी है यहाँ पे। अब देखो डिजिटल कितनी बनी है 19 में, 440। अब 2020 तक बन गई 840, तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा ये, यानी कि 400 वॉच बनी है यहाँ पे सेम। अब 21 में कितनी बनी है, 21 तक जितनी बनी है 2020 तक जितनी बनी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 027। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा, इसके एक बार 1600 मान लो तो 800 बच गया, लेकिन 440 हमने कम किया था, तो ये आ गया 840। अब इसमें से कितना बच गया, 800 वॉचेज। अब देखो एनालॉग निकालनी, एनालॉग कितनी बच गई, 025। अब ये कितना बच गया, 650, ताकि कंफ्यूजन ना हो डाटा में। ये बच गई हमारी 650। ठीक है, ये कितनी बच गई, अगर 800 होता तो 1200, 1200 में 80 का डिफरेंस है, 480, क्योंकि हमने 800 माना था ये। सेम 400, 280, ये आ गया हमारे पास रो डाटा। इसको सोल्व करने में आपको हल्का सा ये लगा लो 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट लग जाएगा मैक्सिमम, लेकिन पैनिक करोगे तो आप 5 मिनट भी वेस्ट करोगे इस टाइप के क्वेश्चन पे मेरी तरह, और उसको आखिरी में लेफ्ट भी करना पड़ेगा और आप डिमोटिवेट भी होगे। तो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, द फाइंड। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि उसने जो खेलना था, जो डिफिकल्टी हल्की सी दिखानी थी, वो ये उसके स्ट्रक्चर में डीआई जो उसने स्ट्रक्चर किया है उसमें वो दिखा चुका है। इसके बाद क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी मिलने इसके। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चरर इन 20 एंड 23 टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज इन 23। 20 एंड 23 की डिजिटल वॉच को आप ऐड करोगे, और उसके बाद 2023 में टोटल नंबर ऑफ वॉचेस जितनी हैं उसके साथ आपको सिर्फ रेशो निकालना है। ठीक है, 20 एंड 23 का डिजिटल का 1200 आ गई, और 23 की टोटल वॉच कितनी है, 1080। ठीक है, 0 से 0 गया, 12 निमा 108, 10:9। सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बाद जो हमने इसमें 30 सेकंड स्टार्टिंग में ज़्यादा लगाए थे ना, वो उसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास डाटा आपकी शीट पे होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, डीआई आपको साइड में दिख रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन 21
अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से पता चलती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने वाले होते हैं उस टाइम फ्रेम में। अगर आपके पास टाइम है तो आप अटेम्प्ट करो। आप एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन करो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि इसमें आपको डाटा दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ता है और वहाँ पे लगता है हल्का सा ज़्यादा टाइम। तो उसमें आप थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। वे बोल रहे हैं 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन 21 आर डिफेक्टिव। ठीक है, अब 21 में कितनी वॉच बनाई थी इसने? 21 में इसने वॉच बनाई थी 1200। 1200 का 15% कितना हो गया? 180। 180 वॉच तो देख 1200 थी, 720 वो थी, 480 ये थी। इसका जो है 15% तो डिफेक्टिव निकल गया हमारे पास, यानी कि इसका 15 कितना होता है? 1200 गुना में 15 बटे में 100 0 0, ये आपको पता होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 होता है। एंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव डिजिटल वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन 2021 is 410 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव वॉचेज इन। ठीक है, अब देखो 180 तो वो थी डिफेक्टिव। अब ये क्या बोल रहा है? 2021 में जो डिजिटल वॉच थी वो 410 ज्यादा है डिफेक्टिव वॉच से। जो डिफेक्टिव वॉच 180 आई है, तो नॉन डिफेक्टिव वॉच कितनी आ गई डिजिटल? 590। अब लेकिन हमने मैन्युफैक्चर कितने की थी 2021 में? 720। यानी कि डिफेक्टिव कितनी बचेगी हमारे पास? 130 तो डिजिटल, सॉरी हाँ डिजिटल ही 130 तो निकल गई डिफेक्टिव। तो जो बची हुई डिफेक्टिव है वो एनालॉग वॉच होगी, यानी कि 50 वॉचेस एनालॉग डिफेक्टिव है। तो अब इसने पूछा क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव एनालॉग। तो जितनी भी एनालॉग वॉचेज हैं उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट। मतलब ये क्वेश्चन आसान है, नो डाउट, मैं वो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन आसान है, लेकिन शायद हल्का सा पैनिक कर जाओ, शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। ऑफ कोर्स आप एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन है 10 सेकंड में निकलेगा, नीचे वाले में आप 40 सेकंड लगाओगे, तो वो 30 सेकंड का 40 सेकंड का जो गैप है ना, वो आप कहीं और कवर कर सकते हो। सिर्फ इसलिए अगर आपको अर्थमेटिक में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जरूर अटेम्प्ट करें इसे, तो इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन टुगेदर इज हाउ मच % मोर एंड देन दिस। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, तो फिर आप जो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है DI का वो आप सोल्व कर लेंगे अपने आप। मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है। कोई टफ क्वेश्चन है उसकी अप्रोच में आपको बता दो, तो आपका भी टाइम बचेगा। लेकिन जब आप इस टाइप का पेपर कर रहे होंगे तो आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। मैं आपको सिर्फ एक ये बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से अप्रोच करता था एग्जाम को। एक मतलब ये बर्डन मत बनाओ कि एक ही सेक्शन में इंग्लिश में 30 में से 30 लेने, रीजनिंग में 35 लेने, मैथ में 35 लेने हैं, फिर उस बर्डन में अगर पेपर में बैठोगे ना 35 नंबर लेने हैं, मतलब आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और शायद PO का पेपर उस लेवल का नहीं होगा कि आप 35 के, मतलब कुछ बच्चे जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा इजी रखो, थोड़ा चिल करो, ताकि आप उस प्रेशर में ना रहो कि अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अब सोचो यार 34 क्वेश्चन हुए, अब क्या करूंगा, एक क्वेश्चन तो मेरा पहले ही छूट गया। अगर सपोज करो आप पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और वो नहीं कर पाते, तो आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। उसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा चिल करके एक टारगेट सेट कर लो, इतना ही स्कोर करना है। उससे ज्यादा होता है तो अच्छा, ये नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया और आप उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे, वैसा भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41। देखो इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिक नहीं बताई। मतलब ट्रिक क्या है, इस तरह के अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अगर जो भी पहला साइन है यहाँ पे, उसके रूट्स का जो साइन होगा वो उसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसका पहला रूट माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूट है, जो दूसरा साइन है, वो पहले वाले को देखेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है
तो दूसरे वाला अपने साइन को चेंज कर लेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस, अगर आगे माइनस का साइन है तो पीछे वाला साइन अपने साइन को चेंज नहीं करेगा, तो ये माइनस ही रह जाता। ठीक है। दूसरी चीज, पहला कौन सा रूट होगा, दूसरा कौन सा होगा, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। एक चीज और इसमें, अगर यहाँ पे बाद वाला साइन माइनस है तो जो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि उनका सब्ट्रैक्ट, अगर ये माइनस है तो उनको घटाने के बाद ये नंबर आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता है इसकी तरह, ठीक है, तो उनको जोड़ के ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज अभी बताता हूँ। जैसे कि इसके रूट क्या होंगे, ये प्लस है तो ये साइन चेंज करेगा माइनस, ये माइनस है तो इसका पहला रूट अपना साइन चेंज करेगा प्लस, ये माइनस अपने पिछले वाले को देखेगा, ये प्लस है तो प्लस का साइन है तो ये अपना साइन कर लेगा चेंज। ठीक है, यानी कि माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस वाले ने माइनस वाले को देखा और पीछे, हाँ भाई कौन बैठा है, माइनस बैठा है, माइनस बैठा है तो साइन चेंज नहीं करूँगा भाई, तो मतलब इसके दोनों रूट आएंगे प्लस प्लस के। सेकंड चीज, अब हमें पता है कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स का 6 आना चाहिए, तो कि 5 और 27, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, 9 इंटू 3। ठीक है, तो अब किस तरह से करें, 15 छिक्का 15 नहीं में 135, मतलब ये ही तो मल्टीप्लाई है ये। अगर 15 इंटू 9 करें, ठीक है, तो सेम ही बात आ रही है। और इसका अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको आपस में तो 6 आ रहा है हमारे पास, नो डाउट, तो हमारे पास ये ही नंबर होंगे। और जो इन दोनों में से बड़ा होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी इनमें से बड़ा होगा वो पहले आएगा। तो 15 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, 9 बाद में आएगा। और यहाँ पे हमको दे रखा है 5, 5 से करेंगे हम डिवाइड, ये तो माइनस का दोनों से छोटा होगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 5 से करेंगे हमसे। सेकंड, यही दोनों का जोड़ के ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, सिंपल है, 15 चौके 60 दिख रहा है, 15 और 4 19 दिख रहा है हमें, 15 4 जा 60 एंड 15 प्लस 4 इज 19, तो 15 आगे 4 पीछे, आगे y के आगे 1 ही है तो किसी से डिवाइड नहीं करना है भाई। तो देखो ये तो दोनों से छोटा होना ही है, जब ये करेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ, अगर ये मैक्सिमम 2, अगर ये 10 भी माने तो ये 2 ही होना है, तो 2 भी इन दोनों से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन x, x इज लेस देन y। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है ये। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन को रिप्लेस करके Q1 Q2 आ सकते हैं, मतलब देर आर ह्यूज चांसेस जो मेरे को लग रहा है। तो आप एक बार उनकी भी, मतलब ये नहीं कह रहा कि उन्हीं पे पूरा टाइम दे दीजिए, लेकिन उन क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन की, मतलब 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर पेपर में आ जाए तो आपके पास सरप्राइज ना और लोगों के लिए सरप्राइज हो। और जो ये चीजें होती है ना, ये ही आपको डिफरेंस क्रिएट करवाती हैं एग्जाम में वो, और बाकी ये चीजें सारे, ये जो 5 क्वेश्चन आने हैं, अगर आप ये पांचों के पांचों ठीक कर रहे हो विद इन टाइम, तो आप बाकी लोगों के बराबर चल रहे हो, आगे नहीं निकल रहे हो। लेकिन गलत कर दिया तो आप नीचे आ रहे हो, और इसकी जगह कोई और टाइप आती है और उसमें आप अच्छा कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि हाँ यू आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम देम, तब आपने अच्छा किया है। अगर कुछ हटके आ गया और फिर भी आप कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो माइनस का साइन है प्लस में चेंज होगा, माइनस ने पीछे देखा, हाँ भाई माइनस है, साइन चेंज नहीं करूंगा तो माइनस रहेगा। सेकंड है प्लस, माइनस आ जाएगा, प्लस वाले ने कहा भाई पीछे प्लस है, साइन कर लो माइनस। ठीक है, इस तरह से आ गया साइन। अब 136 है हमारे पास, 136 को हम किस तरह से लिखेंगे, 42nd क्वेश्चन, ठीक है, ये जा रहा है 4 से, 4 3 12, और ये माइनस है तो उनका डिफरेंस आना चाहिए, 4 3 12, 4 चौक 16, इसको हम लिखेंगे 17 दूनी 34, तो 4 दूनी 8, 8 में हाँ, तो यहाँ पे 17 8 जा 136, इस तरह से आ गया। इनका डिफरेंस है हमारे पास 9 का। सेकंड है हमारे पास 120, 12 10 नहीं, 15 8 15 8 जा 120, तो ये 15 ये 8, 17 तो दोनों से बड़ा पाना ही है, -8 इसके बराबर, इससे बड़ा, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड आंसर।
ये था समझाया, आप एग्जाम में किस तरह से करोगे आप, थोड़ा सा एक बार प्लस, पीछे देखा माइनस है भाई, प्लस, अब ये क्या है माइनस, इसने देखा प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 48 प्लस होगा, 8×6 = 48, 6 8 14 11 से माइनस होना है, 14×11/2, ये आ गया 5.5, 5.5, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, ये तो छोटा है, देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट माइनस माइनस, रूट माइनस माइनस, 8×5 = 40, ये क्या हो गया, 15×4 = 60, 15×4 = 60, 15×4 = 19 20 30 12×5 = 60। अब ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, देर आर मतलब सर्टेन चांसेस एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा। अब देखो माइनस वाले साइन में थोड़ा सा हम गड़बड़ कर जाते हैं। अब देखो -8 इससे तो छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो वहीं पे रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस माइनस प्लस प्लस, सीधा ही दिख रहा है, आगे कुछ नहीं करना, एक्स इज लेस देन वाई, क्वेश्चन खत्म। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड में खत्म हो गया। और एक क्वेश्चन इस टाइप का अगर आप करो कि जो 40 सेकंड या 1 मिनट ले रहा है, और उसके चक्कर में ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो बहुत दुख होगा। तो पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको जल्दी कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस माइनस, साइंस क्या, साइन हो गया मेरे पास, 10 8 16 85। थोड़ा सा इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अगर इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में 80 है तो एक ही नंबर ओड है जो कि 5 है, और सम हमारा ओड है, तो ऑब्वियसली अगर ओड को हम इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, बाकी नंबर सारे इवन ही है, तो उसका हम कैसे भी ओड नहीं आ सकता है। तो इस तरह से भी अगर आप थोड़ा सा जल्दी करने लग जाओगे, ये हल्की मतलब 2 3 बारी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, आराम से आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है कि 13×5 = 65, डिफरेंस ही करना है हमें, 13 5, तो अगेन 16 छोटा है 5 इससे बड़ा है, इसके बराबर है, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ फेवरेट क्वेश्चन 47। मतलब अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आने ही ऑफ कोर्स, तो सब ये चाहते हैं कि उनका मिसिंग नंबर आ जाए, रॉन्ग नंबर नहीं आए, तो नेक्स्ट सेक्शन जो भी होगा वो रॉन्ग नंबर का होगा कि 30 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के एक अच्छी क्वालिटी के। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, ये डिफरेंस कितना है इनका, वेरी बताओ, 23 है। अब ये क्या है, +29 -19 +17, ठीक है। अब ये यहाँ तक देने के बाद क्या, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस होगा, इसके बाद वाला प्राइम नंबर होगा 13, इसके बाद वाला प्राइम नंबर होगा 11 जो कि होगा +11। ठीक है, एक बार इसमें से -13 करोगे कितना आ गया 124, और इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 135, तो 124 इज अवर आंसर। 48, देखो जब नंबर जंप कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, × 2 करेंगे हम, 12 दूनी 24 -1 23 आ गया। अब देखो 23 को 46 के पास 2 से करेंगे तो × 2 -2, अब देखो ये क्या आ गया, 44 का × 2 करते ही 88 -3, अब तो सिंपल है, × 2 -4 × 2 -5। क्या इस टाइप के क्वेश्चन में
और कोई दिक्कत बचेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस कितना है? बिल्कुल पास पास है, 0.4। ये डिफरेंस कितना है हमारे पास? 0.8। ये डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1.6। 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 3.2 ऐड हो गया। इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है। डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3.2 इसमें ऐड हो जाएगा। 3.2 ऐड होते कितना हो गया? 74, 3, 77, 77। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? सबसे पहले हम डिफरेंस ही देखते हैं, अगर कोई नंबर ज़्यादा जंप नहीं कर रहा हो तो। अगर बाद में पॉइंटों में आ रहा है, इंटीजर पॉइंटों में जा रहा है, तो मतलब कुछ डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिफरेंस 2 का, ये हमें पता नहीं। डिफरेंस है हमारे पास 70, 14, 2, 16। डिफरेंस है हमारे पास 16, 16, 32। अब देखो अब क्या हुआ होगा, अगर 16 इंटू टू हो रहा है, इंटू टू कर दे अगर यहाँ पे 4 का डिफरेंस 60, 60 और 8 का डिफरेंस आ गया, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया हमारे पास 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जो इस टाइप का क्वेश्चन है, एक बारी घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा और बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन और बाद में हमारे पास पॉइंट भी आ रहा है, यानी कि कुछ मतलब थोड़ा फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कितना हो गया? ये इसका हाफ है, 1/2। अब अगर आपको 18 की टेबल आता है तो 18 2 36, 18 3 54, 3/2। ये कितना हुआ है? 54, 2 108, और कितना बच गया? 27, यानी कि 2.5, यानी कि 5/2। देखो 135, यहाँ पे क्या होगा? 7/2। इजी। ये थोड़ा सा उस टाइम पे मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हो तो मेरा एक और सजेशन है, उस क्वेश्चन को लीव कर दो उस टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है और एक नंबर का ही क्वेश्चन है, अगर आप उसमें 1 मिनट से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता नहीं लगता कि आपने कितना टाइम दे दिया उन्हें, तो कोशिश यही करनी है कि अगर एक मैक्सिमम 2 ट्राई में निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, बाद लास्ट में टाइम बचता है तो सोल्व कर लेंगे, दिल से कुछ नहीं लगाना। देखो हमारे पास 2 DI आ चुके हैं, ये हमारा क्या आ गया? एक केसलेट। होपफुली पेपर भी ऐसा ही आएगा। 15 क्वेश्चन तो हमारे हो गए DI केसलेट के। अच्छा, 10 नंबर का हो गया हमारा अर्थमेटिक, तो अराउंड 25 मार्क्स का हमारा क्या आएगा? मतलब ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, मतलब 8 नंबर का हो गया, तो 10 से 12 क्वेश्चन का हमारा आ गया रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर 10-12 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते हो स्टार्टिंग में ही, तो आपको अगर 25 टारगेट अगर आप लेके चल रहे हो, तो उसके बाद आपको सिर्फ 12 ही क्वेश्चन, मतलब 12-15 क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद अगर आपने 2 DI और 5 अर्थमेटिक कर दिए, तो आपने आराम से मोर देन 25 स्कोर कर लिया है। तो टेक इट स्लाइटली इजी, ज़्यादा टेंशन मत लो। और जो लोग 25 अबव या फिर बोलते हैं कि स्कोर कैसे बूस्ट करें, तो उसके साथ एक फैक्टर और आता है कि आप क्वेश्चन तो 30+ अटेम्प्ट कर रहे हो या 30 कर रहे हो, लेकिन एक्यूरेसी नहीं। अगर 30 क्वेश्चन में ही एक्यूरेसी आ गई, रादर देन कि आप और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रहा है वहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टैबलेट्स टू लैपटॉप सोल्ड इन शॉप ए। अगर शॉप ए दिया है तो शॉप बी भी होगा, यहाँ पे है शॉप बी, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं ए बी, ठीक है। अब क्या दिया इसने? टैबलेट्स एंड लैपटॉप, टैबलेट एंड लैपटॉप्स, और ए का रेशियो दिया इसने 12:7 का, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन शॉप ए इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ टैबलेट्स सोल्ड इन द सेम शॉप। अब क्या बोल रहा है ये? अब डेस्कटॉप और आ गया हमारे पास। अब डेस्कटॉप क्या है कि 1/3 है किसका? टैबलेट्स का, यानी कि 1/3 करेंगे तो 4
सिंपल रेशियो आ गई हमारे पास या नंबर आ गए। अब आगे हमारे पास कहता है इन द शॉप बी द नंबर ऑफ टैबलेट्स, अब बी में द नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप सोल्ड इज 50 लेस देन एंड 10 मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड। ठीक है, देखो अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप आगे चले जाओ, लेकिन यहीं पे ही इसको लिख लो ताकि बाद में ना भूल जाओ। अब इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ टैबलेट एंड द डेस्कटॉप सोल्ड इज 50 लेस देन, ये तो 50 ज़्यादा है, ये 10 कम है, प्लस 15 है, माइनस 10 है किसके, देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड। अगर ये x है तो ये x प्लस 50 है, ये x माइनस 10 है, सॉरी 50 लेस देन, माइनस, पेपर में गलती मत कर देना, मेरी यहाँ पे चल जाएगी। द एवरेज नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सोल्ड इन शॉप पे, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप का एवरेज दिया है 110, यानी कि टोटल कितना आ गया 220। ध्यान रखना है कि कई बार हम करेंगे कि एवरेज को मतलब हाँ ठीक है मतलब टोटल इतना सोल्ड किया, नहीं ये एवरेज है, तो टोटल 220, ये कितने थे 7 प्लस 1, इनका एवरेज था 11x/2, ये है 110, ये आ गया 220, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, यानी कि ये कितना सोल्ड कर रहा है 240, तो टैबलेट 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 80 इसने डेस्कटॉप सोल्ड किया। नेक्स्ट अपना ए वाला पार्ट तो हो गया क्लियर, और इस केस लेट का कोई भी ये नहीं है कि शॉर्टकट है, ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। और अभी रात के 3 बज गए हैं और हम अभी 51st क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं। द एवरेज, अच्छा ये हो गया हमारे पास 110, ओके, एंड द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड इन शॉप बी, टैबलेट इसने सोल्ड किया 150, अगर ये 150 है तो ये उससे 50 ज़्यादा है, यानी कि ये 200 हो गया, और ये कितना हो गया 210। इसके बाद बचा क्या है मेरे को ये बता दो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड इन शॉप ए टू सी, रेशियो, अच्छा एक शॉप और दे दी भाई से, ठीक है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, आपके पास वहाँ पे अलग से पेपर होगा, मेरे पास इतनी ज़्यादा शीट नहीं है ना, इतना टाइम है कि अलग से इसकी स्लाइड बना ली जाए। अभी से क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड इन शॉप ए टू सी इज, टैबलेट की ए टू सी की रेशियो दे रखी है इसने 4:5, यानी कि अगर ये 4 है तो सी का टैबलेट लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट, 4 6 24 6 5 30 300 हो गया ये। द नंबर ऑफ टैबलेट एंड लैपटॉप सोल्ड इन शॉप सी, द नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड लैपटॉप सोल्ड इन शॉप सी इज, पहले टैबलेट का जिक्र किया इसने, याद रखना, इतना मतलब 66, यानी कि 2/3 टाइम्स, नहीं मोर, यानी कि जिसका भी बोलेगा उसका ये 5/3 टाइम्स है, एंड 1/6 लेस, यानी कि ये क्या आ गया 5/6 है, किसका, टू द डेस्कटॉप, जितने भी इसके डेस्कटॉप है उसका ये इतना ज़्यादा है, ठीक है। अगर देखो वहाँ पे गया, हाँ डेस्कटॉप हमारे पास x है, उसका 5/3 क्या है हमारे पास 300, ठीक है, तो 5 6 का 30, 6 180 तो आ गया हमारे पास डेस्कटॉप। अब क्या बोल रहे हैं उस लैपटॉप कितने आएंगे हमारे पास 180 का 5/6, 18 150, इतना ही है ना, ठीक है भाई, मच्छर बहुत काट रहे हैं आज। सोल्ड इन द सेम शॉप, अब देखो हमारे पास पूरा केसलेट सोल्व हो गया है, सिंपल डाटा है, तो होपफुली आप कैलकुलेशन कर लोगे, इतनी मैं आशा कर रहा हूँ आपसे। एक बार क्वेश्चन देख लेते किस टाइप के, इसमें द नंबर डेस्कटॉप सोल्ड,
नंबर ऑफ टैबलेट रेशो बतानी है, एवरेज दे रखा है। कहाँ तक है क्वेश्चन? 56 तक है। तो होपफुली आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि केस स्लेट का सबसे बड़ा काम रहता है डाटा निकालना। उसके बाद डाटा भी बहुत आसान है, आप एक बार ही लगता है पेपर में कि कम टाइम होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा पे नहीं करते। ये चीज़ होती है सारी प्रैक्टिस की। तो होपफुली आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होगे, डाटा निकालने के बाद कुछ नहीं बचता उसमें। आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। अब हमारा अर्थमेटिक स्टार्ट हो गया 57 से, यानी कि 4 क्वेश्चन या 65 तो क्वेश्चन है, तो 5वें तो 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ गए हमारे पास। 3 DI वगैरह ये के स्लेट आ गए, तो 15 वो हो गए, 15 और 9 24, यानी कि 11 क्वेश्चन आपके थे अर्थमेटिक टाइप के, सॉरी रैपिड फायर के। तो ये 11 क्वेश्चन है, इन अगर ये आपने 4 से 5 मिनट में कर लिए, तो बचे हुए 15 मिनट में आपने सिर्फ 15 नंबर लेने और आपके 26 नंबर आ गए। और होपफुली अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आप 30 नंबर आराम से लेके आओगे। तो प्री के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, मतलब जितना आराम से पेपर दे के आओगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अब हम परफॉर्म करते हैं इस पेपर में। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज, देखो ए बी पक्का आना इस टाइप का क्वेश्चन, 5:8 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 20% लेस, यानी कि 1/5 लेस है अगर देन ए, यानी कि ए की 5 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/5 कम है, यानी कि 4/5 4 आ गई। इफ बी अलोन, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, 20% कम है, यानी कि कितना कम है? 1/5 ए की है 5, यानी कि इतनी कम है, एक कम है, 5 से एक कम आ गई 4। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 4। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, ओके, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? अगर इनको हम 5 एफिशिएंसी है तो ये रेशियो में ही है, हमें याद रखना है। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 8a इंटू एक्स, ठीक है, इतने डे में कंप्लीट करा है, तो दिस इज द टोटल यूनिट एंड सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन इतने डेज। तो सी के हिसाब से देखेंगे तो x + 15, और कितने डे में कर रहा है? 4a में, ये भी टोटल यूनिट है 4a, ओके। तो टोटल वर्क तो हमेशा बराबर होगा, ए से ए कट गया, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डेज। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क। देखो 15 डे इसमें कर रहा था ये, 8a इंटू 15, ठीक है, एक्स डेज में कर रहा था अभी, ये तो आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब ए कितने डे में कर रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी 5a है, ए से गया 5 से 15, ए करते 24 दिन में काम का कबाड़ा, ए ने काम कर दिया खत्म 24 दिन में। इसमें आपने क्या किया? ए बी सी, इसकी रेशो दे रखी थी 5:2, इसी थोड़ा अपना स्लो है भाई, दिखाते 5:8, ठीक है 5:8, ये उससे 20% कम था, तो मतलब 4 आ गया। इसने ये किया x डेज में, और c उसको कर रहा है 4 × x + 15, 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू 15, टोटल वर्क आ गया 15 × 8, ए कितने दिन में करेगा? 5, 24, 25 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। A bus covers a certain distance at a speed of 45 km/h in T minute, and a bike cover the same distance at the speed of 54 km in this minute. सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड 45 है, टी टाइम में कर रही है, बाइक की स्पीड 54 है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, T-40, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का बराबर है तो इक्वल टू कर दिया हमने, 9 5 जा 9 6 जा
5t बराबर है 6t माइनस 40। पेपर में ये नहीं लिखना है, पेपर में सीधा ही देखना है, ये 6t है, ये 5t है, यहाँ पे आ गया ये माइनस हो गया, ये माइनस 40 यहाँ पे आगे प्लस का हो गया, यानी कि t की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। याद रखना ये मिनट्स हैं ना कि घंटे। सॉरी 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 सॉरी, 6 से मल्टीप्लाई ये भी होगा 240, तो ये 240 मिनट्स है, याद रखना। अब इसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बस। बस की स्पीड ये है, किसी का भी निकालो, डिस्टेंस तो सेम है। 45 इंटू 240, ये मिनट है तो आवर में कन्वर्ट कर दिया, 6 चौक 24, डिस्टेंस कितना आ गया 45 चौका 180 किलोमीटर। कितना लिखा है हमने, एग्जाम में कितना करना है हमें, हाँ भाई 45 इंटू टी बराबर किसके आ गया 54, टी माइनस 40, 9 पंजे 45, 9 6 जा, तो ये क्या आ गया, टी की वैल्यू सीधी हमारे पास आ गई 240। डिस्टेंस पूछा है तो 54 से मल्टीप्लाई किया और 60 से डिवाइड किया, 6 चौक 24, सॉरी 45 था यहाँ पे, आ गया 180। सिर्फ इतना लिखना है, इतना लिखने में आप कितना टाइम लगाओगे वो आपका सिलेक्शन बताएगा, रिजल्ट में दिख जाएगा आपने कितना टाइम लगाया। वेसल ए एंड बी, पक्का ना क्वेश्चन, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, इजी आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन शायद मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन 40 सेकंड तक ले लेते हैं, 40 से ज़्यादा मत नहीं होना चाहिए हालांकि, लेकिन हो सके तो स्किप कर देना, क्योंकि जो बंदे ये बोलते हैं ना कि सर मेरे को अर्थमेटिक कम आता है, तो उन लोगों के लिए ये बात कि वो लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उससे ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। वेसल ए एंड बी कंटेन्स 100 लीटर एंड 140 लीटर, बोथ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर। देखो सिंपल है, एक ये है वेसल, एक ये वेसल है बी, इसमें कितना है 100 लीटर, इसमें कितना है 140 लीटर। क्या क्या अब इसमें मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर इसमें भी होगा, मिल्क एंड वाटर इसमें भी होगा, ये बोथ वेसल्स ए एंड बी मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर, इनको आपस में मिला दिया हमने भाई, ठीक है। टोटल क्वांटिटी होगी हमारे पास 240 लीटर्स, नो डाउट। देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज इतना परसेंट ऑफ द, अब देखो ये परसेंटेज देख के किस किस का मत्था ठनक गया। एक चीज बताता हूँ मैं, ये परसेंट मतलब ये कुछ परसेंटेज हमें याद रहनी चाहिए। 1/16 कितना होता है 6.25, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/16 कितना हो गया हमारे पास, 6 पंजे 30 और 25 पंजे 131.25। ये हमें 5/16, ये क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 5/16 ऑफ द टोटल क्वांटिटी। अगर टोटल क्वांटिटी 16 लीटर है तो वाटर उसमें 5 है, लेकिन टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 240, तो वाटर हमारे पास कितना होगा 240 टोटल है, कितना होगा हमारे पास वाटर, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 पंजे 10, 5 25, 25 3 25, वाटर आ गया हमारे पास, वाटर इस साइड है तो 75 लीटर, ठीक है। तो बचा हुआ हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मिल्क। मिल्क अब हमारे पास कितना आ गया, 16 दूनी 32, 8 3 24, ओके 2 पंजे 10, 5 से 15, 15 पंजे 75, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 40 40 30 35 35 या 165 लीटर आ गया हमारे पास मिल्क, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी, इसमें क्या बोल रहा है 80% मोर देन द इनिशियल, इसने बोला है कि इसमें जो मिल्क है वो वाटर से 80% ज़्यादा है, यानी कि ये अगर 10 है तो ये 18 है, ठीक है। मिलकर ये क्या बना रहे हैं 28, ठीक है। 28 पंजे 140, यानी कि वाटर इसमें 50 है और मिल्क इसमें 90 है, ठीक है। अब ये है तो इसने क्या पूछा, देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए,
मिल्क 90 यहाँ पे है, टोटल मिल्क 165 है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, 75 इज द आंसर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा था कि हल्की सी कैलकुलेशन, जैसे कि ये परसेंटेज है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। निकालने बैठोगे पेपर में निकल जाएगी, 31.25 अपॉन 100, पॉइंट हटाया, इंटू में 100, 25 एकम 25, 6 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/16। ये जो आपने यहाँ पे 10 सेकंड लगाए है ना, वो आपको वहाँ पे एडवांटेज देंगे। ये 10 सेकंड एक्यूमुलेट करके ही सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो। अब जैसे कि कोन एंड सिलेंडर दे दिया, अब जिसको मेंसुरेशन आता है उसका ये सवाल है, वो किल कर देगा इसको, क्योंकि मेरा ये जो एडवांस मैथ है ना, वो बैंकिंग में बहुत इजी आता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर फॉर्मूला मतलब ये पढ़ा हुआ है तो ही अटेम्प्ट करना, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मत करना। जिसने पढ़ रखा है ना जो, वो जरूर करना। 10 सेकंड का 12 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस, अब देखो कोन एंड सिलेंडर दे दिया, ये आ गया हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये आ गया हमारा कोन। रेशियो क्या देगा, कोन टू सिलेंडर का 2। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस 2r हो गई। अब हाइट क्या, हाइट इसकी मान ली हमने h, इसकी मान ली हमने कैपिटल H, ठीक है। अब क्या दे रखा है, रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट। इसका रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू कोन, सिलेंडर टू कोन, और ऊपर हमेशा क्या दे रखा है, कोन टू सिलेंडर। ये चीजें याद रखना। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, एसएससी के दिन याद आ गए, पाई आर स्क्वायर एच, दिसंबर में दे रहा हूँ, आप भी देना। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका कैपिटल एच है, सॉरी इसका स्मॉल एच है। पाई से पाई गया, ये 3, 1/3 का 3 ऊपर आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या मिस्टेक की है, इसका 2r है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये रेशो दे रखी है हमें, 9:10 करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कौन इज टू सिलेंडर है और हमने फॉर्मूला लिखा है ऊपर सिलेंडर, 9:10। तो H की रेशो क्या आ गई हमारे पास, 9/10 इंटू में 10/3, 3 3 9, 4 है भाई यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6:5 का रेशो आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन बन गया है ये। तो फॉर्मूला बेस है, जैसे कि लास्ट पेपर में जो हमने किया था, उसमें क्वेश्चन था रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल दे रखी थी हमें, और उसका एरिया निकालना था, मैं फिगर का नाम भूल गया, जिसका एरिया था 1/2 इंटू d1/d2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए भी अर्थमेटिक प्री के टाइम पे हल्का सा चैलेंजिंग होता है। द मार्क प्राइस ऑफ एसी इज इतना, द शॉपकीपर ऑफर 10% एंड डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द एसी एंड ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 8%। ओके 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 ओके, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया इसने, मार्क प्राइस 18,000 दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 9/10, ओके, एसी एंड गेट्स ए प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस x है, प्रॉफिट 108% हुआ, तो इतना इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दोनों आ गया आपस में बराबर में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 10 यहाँ पे लगा दो, 108 यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी की बात हो रही थी, एसी एंड द मोबाइल, इसकी रेशियो मोबाइल के साथ कितनी होगी, 3:2 की रेशियो में होगी। अगर ये 3 है तो मोबाइल क्या आएगा, 2 आएगा। पहले ये हल्का सा सोल्व कर लो, मतलब अगर ये 3 है
एक सेकेंड। अगर ये एसी है, एसी टू मोबाइल की रेशो क्या है? 3/2 है। ठीक है, तो एसी तो ये है, यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल ऊपर जाएगा तो ये 3 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 18 108, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो मोबाइल का प्राइस क्या आ गया? 10,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सिंपल ही किया हमने इसको, कोई सेलिंग प्राइस आपस में कंपेयर कर दिया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी आ गया। अब रेशो दे रखी थी हमें एसी की कॉस्ट प्राइस की और मोबाइल की, तो उससे हमारे पास मोबाइल का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आगे क्या दे रखा है? एंड द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस मोबाइल का कितना आ गया? 12,000। ओके, एंड द शॉपकीपर सोल्ड द मोबाइल एट द प्रॉफिट ऑफ 10.4%, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 1,040 रुपये। 10,000 का 10.4 निकालो कितना ही होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 11,040 रुपीज़। मार्क प्राइस इतना है, तो क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है? तो डिस्काउंट कितना दिया इसने? 960 का 12,000 पे दिया है, 12,98, 8% का डिस्काउंट दिया है इसने। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मतलब पेपर में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, सिर्फ कॉन्फिडेंस है तो भी क्वेश्चन निकल जाएंगे, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखोगे सोचोगे कि नहीं होगा। क्वेश्चन इजी है, चैलेंज है टाइम। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो घर पे बैठ के सारे सोल्व कर देंगे, लेकिन उस गिवन टाइम में तो आप कहाँ पे टाइम बचा रहे हो वो मैटर करता है। और इसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि कोई ट्रिक होगी जिससे कि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ट्रिक कुछ क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, लेकिन उस प्रेशर में ट्रिक जब याद रहती है जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, वो तरीका अपने आप में ही छोटा होता जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को करने में 4 स्टेप लगा रहे हैं और उस टाइप के आप 10 क्वेश्चन करोगे, तो आप सेकंड स्टेप से स्टार्ट करोगे, थर्ड स्टेप स्किप करोगे, डायरेक्ट फोर्थ पे आओगे। ये अपने आप में ट्रिक है। ट्रिक क्या होती है? बस ये ही होती है कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि सेकंड स्टेप कैसे आता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अगर वीक होगा तो मेंस में आप कैसे करोगे? तो मेंस में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3। ए एंड बी है, उसकी रेशियो एज की 5:3। B/C का रेशियो दे रखा है 2:3। अब मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूं तो मेरे को ये बीच वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है क्या दिया होगा, ये ही प्रैक्टिस है। तो इसकी कंबाइंड रेशियो क्या आ गई हमारे पास? 2 10:6:9। अब आगे इसने क्या दिया है? 10:6:9 की रेशियो आ गई ना हमारे पास। टेन सिक्स नाइन ओके। इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज एक्स ईयर, ए एंड बी का अगर ये ए ए मान लिया हमने, इसकी एवरेज एज कितनी आ गई? 8 वो है हमारे पास x। एंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी की एवरेज एज कितनी आ गई? 6 6 12 13 14 15 7.5 ए, ये दे रखा है x.-2। ए की वैल्यू, ए की एज बतानी है हमें। तो देखो अगर इसमें इससे इसमें x की वैल्यू पुट कर दें हम, तो ये क्या आ गया? 8a-2.5 a इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ए की एज पूछी है तो 10 × 4 40 ईयर्स। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इतना भी नहीं लिखना है आपको, और होपफुली आप ऐसे ही सोल्व कर रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड एंड बोट का क्वेश्चन पक्का आना है, तैयार कर लो, आसान आएगा, डूएबल। द स्पीड ऑफ बोट ए इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट बी। ए बी, अगर स्पीड ऑफ बी 2 है,
ये ए की उससे 50% ज़्यादा है, यानी कि ए की स्पीड होगी 3। ही बोट ए कवर 140 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 14 आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? स्ट्रीम की 5 है, ठीक है। अब देखो 14 आवर में क्या किया है, 140 अप स्ट्रीम, यानी कि अगर ये 3x है, अब वो भी छोड़ो, 140 किलोमीटर 40 आवर में, यानी कि स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, और 5 स्ट्रीम की स्पीड है, तो एक की स्पीड कितनी आएगी 15, क्योंकि अप स्ट्रीम है तो दोनों की स्पीड मतलब बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, तब ये टोटल स्पीड आएगी। तो ए की स्पीड 15 है तो बी की स्पीड आ गई हमारे पास 10, क्योंकि रेशियो 3:2 का है, 3:2 का है। अब पूछा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर। अब देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड बी की कितनी होगी, 10 + 5 15, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 5। अब इसने पूछा है कि 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 8 घंटे लगाएगा, और 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो 9 आवर लगाएगा। तो टोटल टाइम पूछा है, टाइम टेकन 17 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 4000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर इज इतना एंड 5x इन्वेस्टेड। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। इसका एक्चुअल परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना आएगा, 12 + 12 + 12 × 12/100। ये इसका इफेक्टिव वो आ गया इंटरेस्ट, कितना आ गया ये 12 दूनी 24, 144, 1.44, 25.44 इंटरेस्ट रेट आ गया उसका। तो या फिर आप अपना कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हो, P × ये करके। मैं क्या कर रहा हूँ, 4000 प्रिंसिपल। अब हमें 2 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। 25.44 अपॉन 100 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना आ गया हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू होगी x, ठीक है। अब ये बोल रहा है 5x जो इंटरेस्ट आया इसका 5 टाइम्स, इंटू 5 करते ही आ गया हमारे पास। इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट 20% पर एनम फॉर 6 ईयर। अब ये इंटरेस्ट पूछा है, कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन का कोई वो नहीं है, क्यों, और सबकी लास्ट डिजिट सेम दे रखी है, तो ये भी नहीं है कि हम कोई तरीका निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप एक बार कीजिएगा। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए, बी एंड सी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मंथली इनकम ऑफ ए, बी, सी, 5x, 4x, 7x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये है इनकम। एक्सपेंडिचर क्या होगा, ए इज 20% मोर देन ऑफ बी, यानी कि बी अगर 5y एक्सपेंड कर रहा है तो ए कितना कर रहा है 6x, इसका 20% ज़्यादा है। एंड सेविंग ऑफ बी इज 5000, बी की सेविंग क्या है 5000, इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो सेविंग 5000 किसके बचते हैं भाई, हमारे तो बच नहीं रहे हैं। इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग ऑफ सी, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, जो ये रेशियो है ना, ये दे रखा हमें 9:5 का। एक और वेरिएबल नहीं लेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं। एंड द सेविंग ऑफ ए इज 2000 मोर देन द, यानी कि ए की सेविंग कितनी है बी से 2000 ज़्यादा, 7000 होगी। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन बन गई है 5x - 6x, 3 जीरो हटा दो एक बार, 7 एंड 4x - 5y, ये y है, इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन से ही निकलना है ये क्वेश्चन, x और y की वैल्यू निकल जाएगी और फिर यहाँ पे रेशो दे रखा है, निकाल लेना। ये दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, मैं मान रहा हूँ,
और दोनों कुछ उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लगेगा, इस क्वेश्चन को करने में भी आपको मोर देन शायद 1 मिनट 20 सेकेंड लग जाएंगे, इतना टाइम लगेगा। तो ये बोल रहा था कि अर्थमेटिक का सिलेक्शन ऑफ चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था पेपर मैथ का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से करवा सकता हूँ, तो मैं मैथ करवा रहा हूँ कि मेरा जैसे मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे तो मेरी क्या अप्रोच थी, इसलिए मैं आपको कोई सोचता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक है ये वो, नहीं नहीं, मैटर करेगी आपकी डेडिकेशन। अभी तो बिल्कुल पेपर पास में आ गया, तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। पेपर से एक दिन पहले एक ही मॉक लगाएं, क्योंकि बिना मॉक लगाए नहीं रहा जाएगा, क्योंकि बाकी टीचर बोलते हैं कि मॉक मत लगाओ, लेकिन मेरे मानना है मॉक तो बिना मॉक लगाए आपका मन नहीं भरेगा। और ये बोलते हैं कि पेपर से पहले मत पढ़ो, पेपर से पहले रोंग नंबर सीरीज करके चले जाना 4-5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। और ये भी रहता है कि पेपर से पहले मैं थोड़ी कैलकुलेशन इसलिए करता था कि दिमाग थोड़ा सा गर्म रहे, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि जब मेरे को पता है कि मैं जब हर एक मॉक अटेम्प्ट करूंगा ना, अगर रीजनिंग का मैथ का सेक्शन कोई भी करूंगा, तो उसके स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक करता था मैं। तो उसके लिए मैं क्या करता था, पेपर में बैठ कर जो खाली टाइम होता है ना, उसमें उसमें कुछ ना कुछ अपने आप गुना भाग ऐसे कर दिया कि सिली मिस्टेक का चांस वहीं पे खत्म हो जाए मेरा, करूंगा तो प्रैक्टिस में ही खत्म कर लूंगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। मेरा नाम दीपक, और एजुकेशन प्राइम के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। कोई भी सुझाव है, कोई भी फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, और उसी के साथ हमारा फेसबुक का पेज है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी फीडबैक या फिर कुछ पर्सनल बात करनी हो, तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ के कोई भी मैसेज हमें दे सकते हैं। थैंक यू।